So, before I begin, let me ask you a question. How many of you have read Nagraj, Super Commando Dhruv, and Doga? Yes. So, the creator of Nagraj, Bhokal, Doga, Parmanu, and I don't know how many amazing characters we all grew up with. Mr. Sanjay Gupta is with us from Raj Comics. And then, of course, Siddhant needs no introduction. He's MC Sher from Gully Boy, and otherwise also he's the latest nation heartthrob. But what a lot of people here won't be knowing is Siddhant is a massive Raj Comics fan. So, before I begin, I would like to ask Siddhant, how was it, growing up in Balia, and what role, Raj Comics played in your life? Whenever we say comics, usually DC, Marvel, huge fan of that as well. But this goes back when I was a kid. एक छोटा सा शहर है बलिया, तो जब मैं वहाँ से ट्रेन में चढ़ता था बॉम्बे आने के लिए, तो उस स्टेशन पे कॉमिक्स मिलती थी, और वो कॉमिक्स लेके मैं पूरे सफ़र में पढ़ते हुए आता था और वो ख़त्म कर देता था. तो वो जो ट्रेन की जर्नी है और मेरा जो बचपन है उसका ये जो मिश्रण है, उसके बीच में कहीं ये मेरी यादें राज कॉमिक्स के साथ. और अभी तक वो सारी कलेक्शन है यहाँ पे है, कुछ मेरे गांव में पड़ी हुई है. और अपने भाइयों के साथ एक्सचेंज करते थे कॉमिक्स अपने, क्योंकि क्या है तब जब छोटा था तो मैं बलिया में था, इतनी इंग्लिश आती नहीं थी, हिंदी पढ़ता था मैं. और हिंदी में कॉमिक्स यही अवेलेबल थी. वो जो कैरेक्टर्स थे नागराज, डोगा, परमाणु, सुपर कमांडो ध्रुव, उसमें कहीं ना कहीं आई थिंक मैं देखता था जो ये जो मज़ा आता था, एक होप आता था, एक उम्मीद होती थी कि कोई ना कोई इस दुनिया को बचा लेगा. तो बचपन से बहुत खासकर वो यादें जुड़ी हुई हैं और अभी तक हैं वो सारी कॉमिक्स. तो ऐसा कुछ रहा है मेरा सफ़र इसके साथ. Sanjay sir was beaming when you were talking about all the characters, right? Because of course उन्होंने ये create किए थे करीब 30 साल पहले, 30-40 साल पहले. There are a lot of questions, Sanjay sir, that people would like to ask you. What were you thinking when you created Nagraj? जब आपने परमाणु create किया तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मगर मेरे दिमाग में दूसरा question है. So Marvel Universe everyone knows, right? और मार्वल यूनिवर्स बना इसलिए क्योंकि मार्वल पढ़ने वाले बच्चे एक टाइम के बाद बड़े हो गए. उनमें से कुछ एक्टर्स बन गए, कुछ राइटर्स बन गए, कुछ डायरेक्टर्स बन गए, और उन्होंने मार्वल यूनिवर्स की एक सिनेमैटिक रचना कर दी. आपको लगता है कि अब हमारे पास सिद्धांत है, राइट? हमारे पास बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो ये सारी कॉमिक्स पढ़ के यहाँ पहुँचे हैं. मैं मेरा नाम भी पिच करूँगा. और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद कॉमिक्स भी लिखी हैं. ये जो नई जनरेशन इस समय कॉमिक्स पढ़ के बड़ी हो गई है और वो बोल रही है राज कॉमिक्स से सुपर हीरोज़ हम सिल्वर स्क्रीन पे कब देखेंगे? आपको लगता है वो टाइम आ गया है? बिल्कुल टाइम आ गया है. अपना टाइम आएगा, मतलब आई वांटेड यू टू से दैट. अपना टाइम आएगा भी और आ भी गया है. चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं. आज सिद्धांत हमारे साथ बैठे हैं, अपनी मन की बात बोल रहे हैं, तो नेचुरली आप आलोक जी ये सब चीज़ें कह रहे हैं कि ये अब टाइम आ गया है. आप अपने सुपर हीरो, इंडियन सुपर हीरोज़ को सिनेमा में और वेब सीरीज़ वगैरह में बहुत जल्दी ही देखेंगे. क्या बात है, क्या बात है सर. मैं देखिए डोगा का कलर भी पहन के आ गया हूँ. मेरा फेवरेट कैरेक्टर वही है सर. यहाँ स्टेज पे अगर सिद्धांत तुमको डोगा का कोई डायलॉग याद है तो वो कानून तोड़कर करता है कानून की हिफाजत. यार मतलब तुम बचपन में पड़ी हुई याद है इतना संक्षेप में तो यार. एक मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा सा है, अपने रजत मिश्रा जी ने लिखा था, मैं हूँ डोगा जो कहूँगा करना होगा. मैं हूँ डोगा जो कहूँगा करना होगा. So this was actually a rock song that there's this band called Vyaktam that has created a song on Doga. But Siddhant, if you have to pick like 5 favorite superheroes, or maybe 3, let's not go 5, let's go for 3. What are your 3 most favorite superheroes from Raj Comics stable? डेफिनेटली डोगा पहला होगा, और सुपर कमांडो ध्रुव, और आई थिंक नागराज.
और अगर हम बोले कि ये तीन में से तुमको किसी एक के लिए संजय सर को ऑडिशन देना है, मतलब डोगा का कलर तो तुम पहन के आए हो, इंसानियत पर कहर ढाने वाले हैवानियत की ये जिंदा सबूत, क्यों अपनी इन आदमखोर हरकतों से सैले चमन को बर्बाद करने पे तुले हो? आखिर कब तक चुप रहेगी ये जमीन और कब तक खामोश रहेगा ये आसमां? आखिर कब तक? अब तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ नागराज, अब तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ नागराज। संजय सर आज पूरे he wants to make a musical superhero universe. म्यूजिकल सुपर हीरो यूनिवर्स. सो बलिया में क्या आप लोग ऐसे किराए की कॉमिक्स लेके आते थे, पढ़ते थे? मतलब स्टेशन से रिच बच्चे खरीदते थे. अरे तो आई नो तुम बलिया से बॉम्बे आ रहे थे तो खरीद तो रहे थे, बट किराए की कॉमिक्स पढ़ रहे थे कि नहीं? किराए की कॉमिक्स ली भी है और कभी वापस की भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि ली है और वापस कर दी है, क्योंकि किराए की कॉमिक्स ली जिस दिन मैं जाने वाला हूँ बम्बई, पवन एक्सप्रेस एक ट्रेन है वहाँ से निकलती है बलिया से, तो उसके एक दिन पहले कॉमिक्स ली और फिर निकल गया. और उसके बाद अगले बार जब आया हूँ तो फिर दूसरी दुकान से लिया मैंने. ऐसे करके आई थिंक कितने लेनदार वहाँ खड़े होंगे मुझे लगता है. सो थैंकफुली क्योंकि दुकानें बहुत थी तो आप बड़े पर्दे पे दिखेंगे तो दुकानदार बोलेंगे यही था. संजय सर आपको क्या लगता है ये क्रॉसओवर कैसा रहेगा? अगर वासु बहुत देर से चुप है तो वासु को पकड़ते हैं इसके लिए कि मार्वल वर्सेस राज कॉमिक्स क्रॉसओवर, इफ दैट हैपेंस व्हाट विल दैट बी? जो इन्होंने बताया, when I'm thinking about it, I think that will be very good. क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत बढ़िया निकल के आएगा genuinely. Really, please count me in for a Spider-Man versus Super Commando through book or a movie any day, because that will be the craziest Exactly, yeah. idea. Yeah. मतलब मैंने अपने ऊपर थू किया कि ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया था. This is such an amazing idea. बट सिद्धांत, ऐसा नहीं लगता कि सी व्हेन वी टॉक अबाउट बिग ब्लॉकबस्टर्स, comic book writers in the US are writing most of these blockbusters because the imagination is wild and they are writing like really crazy stuff. अब तो quantum mania जैसी चीज़ें लिख रहे हैं लोग. So they are getting a lot of comic book writers into mainstream movie writing. Do you think our writers, the people who are writing comic books, will get this kind of entry into movies where we are writing? Because if you look at it, we have RRR, we have Brahmas, we have so many crazy ideas coming out now from Bollywood as well as South. Do you think these writers can come and contribute a lot to the genre? एब्सोल्युटली. अभी हो क्या रहा है कि आई थिंक जिस तरह से हमारे इंडियन जो हीरोज हैं उनको जिस तरह से लिखते हैं वो ऑलरेडी सुपर हीरोइक बना देते हैं. तो कहीं ना कहीं जो देखने का तरीका है बहुत सालों से वो वैसे ही चले आ रहा है कि हमारे जो हीरोज हैं बिना कॉस्ट्यूम के ही चीज़ें ऐसी कर रहे हैं. लेकिन जो हमारी जनरेशन है जो बढ़ती जा रही है, जो डीसी मार्वल की तरफ जा रही है, जो उनकी फिल्में इतना कंज्यूम कर रही है बॉक्स ऑफिस पे भी, तो मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस अब तैयार है कि एक आप हीरोज़ को, एक कॉमन मैन को एम्पावर करने दीजिए और सुपर हीरोज़ हैं उनको दुनिया को बचाने दीजिए. तो आई थिंक वो जो डिवीजन है वो आई थिंक बहुत आ रहा है. तो इस वजह से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाइए, क्योंकि हम जो यंग हैं वो क्यों बाहर जाके देखें जब हमारे खुद के यहाँ सुपर हीरोज इतने सारे बड़े बड़े. बिल्कुल आपने सही कहा सिद्धांत. 37 सालों से हमने अपना जो यूनिवर्स है उसे पकाया है, बनाया है और काफ़ी डेवलप किया है. बिल्कुल टाइम है और हमारे पास राइटर्स हैं. हिंदुस्तान में बहुत राइटर्स हैं जो ये काम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं. लेकिन वही है कि एक बार चांस हो जाएगा तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया निकल के आएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thanks everyone. थैंक यू सर. थैंक यू मुंबई, थैंक यू कॉमिकॉन, थैंक यू जतिन, थैंक यू सिद्धांत एंड थैंक यू आलोक.